हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो है कि साइंस का जो टॉपिक है वो साइंस सब्जेक्ट है हमारा, उससे जो भी रिलेटेड है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबके हम बारी बारी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज एंड प्रोसेस, यानी परिवर्तन और प्रक्रम। तो हमारी इस चैनल पे क्विक रिवीजन चलती रहेगी। जैसे कि मैं भी खुद सीईटी की तैयारी कर रही हूँ और रीट की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें जो क्या है कि ये कुछ एक जो टॉपिक्स हैं मेन आ रहे हैं, तो उससे जो हमें क्या है कि जल्दी जल्दी फास्ट जो रिवीजन करनी है वो मेरे साथ आप करते रहिए। हम साथ में मिलके रिवीजन करेंगे। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम अब शुरू करते हैं। हमारी जो साइंस है उसमें क्या है, 3 पार्ट्स में होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और फिजिक्स है वो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। और जो बॉटनी है वो भी इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर ही आती है वो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, परिवर्तन, चेंज एंड प्रोसेस, परिवर्तन, प्रक्रम। ओके। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, देखो जो कि चेंजेस होते हैं हमारे उसके बारे में हम इसमें क्या चर्चा करेंगे। जैसे इसके अंदर जो चेंजेस है वो किसमें फिजिकली भी होते हैं और एक केमिकली द्वारा होते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो इसमें जो सीधा सा है, जो भौतिक है, और टॉपिक क्या है, परिवर्तन। तो क्या है, जो भौतिक रूप से जिसमें परिवर्तन आए वो तो भौतिक के अंदर आ गई, और जो रासायनिक परिवर्तन जिसके अंदर आते हैं यानी केमिकल चेंज जिसके अंदर आते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब देखो, भौतिक परिवर्तन हम जानेंगे कैसे कि भौतिक परिवर्तन होते कैसे हैं। तो भौतिक परिवर्तन है जो कि विजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो परिवर्तन है, उसे क्या कहेंगे, हम भौतिकी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के अंदर वो चीज़ लेके आएंगे। जैसे कि हम किसी की, कोई लंबा हो गया, कोई चौड़ा हो गया, कोई मोटा हो गया, या जिसका अब किसी चीज़ का कोई क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, तापमान निकाल सकते हैं, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारे अंदर क्या है, ये हम किसके अंदर लेंगे, फिजिकल चेंज के अंदर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, जो विजिबल हो, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, आकार, आकृति, घनत्व, पृष्ठ क्षेत्रफल आदि। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, भौतिक चेंज हो गई है, ठीक है। जो और सिंपल सी बात है, ठोस, द्रव और गैस के अंदर जो चेंज होते हैं उन्हें भौतिक चेंज कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, और इसमें हम साथ के साथ इसको भी लेके चलते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि जो कि केमिकल चेंज हो, और ये हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ केमिकल के अंदर यानी पदार्थों में चेंज हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हम देखें तो दूध से दही बनना, ये क्या है, केमिकल में चेंज है। दूध लैक्टोज और चेंज दही में चेंज होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो केमिकल चेंज हो गए ना, ये क्या है, केमिकली चेंज है। लेकिन हमारा जो ये भौतिक चेंज है, डेली देखते रहते हैं हम, डेली इन चेंजेस के बारे में हम देखते रहते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा घर पे डेली, अब तो गर्मियों में डेली यूज होने वाली चीज़ देखो, जल से बर्फ़ में बनना, वाटर से आइस में जो चेंज होता है वो चीज़ देखो। जल से क्या है, बर्फ़ में बदलती है, जल को जब ठंडा करते हैं बर्फ़ में बदलता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जल से क्या है, वाष्प बनता है, गर्म करें ना जब तब वाष्प बनता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो जल है वो भी H2, बर्फ़ है वो भी H2, और वाष्प है वो भी H2। बताओ केमिकल में कहीं चेंज है कुछ भी, H2 H2 H2, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मतलब केमिकल कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन भौतिक चेंज हो गया। और एक चीज़ और देखो, हम इनको दोनों को क्या है, बदल सकते हैं। बर्फ़ को अगर पिघला दे वापस पानी बन जाएगा, बन जाता है ना जल वापस। इसी तरह से वाष्प जल में चेंज हो जाएगी वापस से, ठीक है।
तो ये चीज़ देखो, इनमें कोई अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये है बर्फ़ है, इसको अगर जल में कन्वर्ट होता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इतना आपको पता है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, इसकी जो मैंने ये बात बताई है, इसको हम मतलब आपको मैं एक बार वर्बली और बता देती हूँ। क्या ये सामान्यतः ये तो बंद पात्रों में होते हैं, ठीक है, ये खुले पात्रों में होते हैं। मैंने एक आपको क्या बताया था कि एक दूसरे में ये क्या आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी जल बर्फ़ में चेंज हो गया तो बर्फ़ क्या उसमें चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल चेंज है होता है इसमें, और इसमें इरिवर्सिबल होता है, यानी ये स्थायी होता है। दूध से दही बना लिया तो दही से दूध नहीं बना सकते, तो इसका मतलब एक तो ये इरिवर्सिबल हो गया, दूसरा ये स्थायी भी हो गया, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, नए केमिकल नहीं बनते, लेकिन इसमें केमिकल नए बनते हैं, न्यू केमिकल पदार्थ बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूध से क्या है कि उसमें दही में चेंज किया तो दूध में केमिकल कौन सा था, लैक्टोज, और दही में कन्वर्ट हुआ तो वो केमिकल कौन सा आया, लैक्टिकल जो अम्ल है वो हुआ। तो इसमें जो है क्या कि चेंज होता है। तो हमने आज यहाँ तक क्या है, कुछ थोड़ी सी बेसिक साइंस का जो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक शुरू किया है। आई होप आपको समझ आया हो। तो आगे की इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।